तो आज हम स्टार्ट करने आ रहे हैं क्लास 10th एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चन नंबर जो बचे हुए क्वेश्चन रह गए थे ना सेकंड पार्ट के लिए बोले थे 9 से लेके 15 एक क्वेश्चन कट गया है पिछले साल या उससे पिछले साल कट गया, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 है द एंगल ऑफ एलिवेशन डैश 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 सब बिल्डिंग। क्वेश्चन में तुम्हें समझाया तो सिंपल सा क्वेश्चन, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। बोला क्या गया है कि जो एंगल ऑफ एलिवेशन है ना, देखो दो चीज़ें, एक टावर दे रखा है, एक बिल्डिंग दे रखी है। यहाँ पे और यहाँ पे मैं फिलहाल इनको बराबर रख के चल रहा हूँ, पर वो बराबर है नहीं, ठीक है। ये हमारे पास मान लो टावर है, सिंपल क्वेश्चन है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। यहाँ बीच में ये टावर और बिल्डिंग एक दूसरे के आमने सामने है, ये बिल्डिंग है, ठीक है, ये हमारी बिल्डिंग है और ये टावर है। अब यहाँ पे क्या है कि जो टावर की हाइट है वो है 50 मीटर, ये हमें गिवन है क्वेश्चन में, ठीक है। और बोला है कि जो टावर के टॉप से यहाँ पे जब हम जाते हैं इस बिल्डिंग के फुट तक, यानी इसके बिल्कुल जो पैर है नीचे यहाँ तक, तो एंगल होता है हमारा 60 डिग्री। और जब बिल्डिंग से जाते हैं सेम यही इसी तरीके से टावर के फुट तक, तो आता है एंगल हमारे पास 30 डिग्री। तो हमें बताना है बिल्डिंग की हाइट क्या है, बस ये क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन अगर तुमने ठीक से रीड किया होगा तो यही क्वेश्चन है। तो इसमें बस ये बताना है ना हमें कि इसकी हाइट बतानी, जिसको मैं मान के चलूंगा यहाँ पे h, और बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। A B C D जो हमें मानने थे वो नाम वाम जो रखने रख दिए हमने, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन को करने का तरीका क्या रहेगा हमारे पास। सबसे पहले देखो, अगर एक ट्राइंगल लेते हैं, ट्राइंगल ABC में लूँ अगर यहाँ पे, तो देखो ये तो सीधा है तो 90 डिग्री तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पे बना ही होगा, ठीक है। तो इस वाले ट्राइंगल का जो ये वाला कोने वाला एंगल है 60 डिग्री हमें पता है। यहाँ पे 60 डिग्री को अगर मैं लूँ और इस लाइन को लूँ तो मैं इससे ये वाली लाइन भी निकाल सकता हूँ, इसका हाइपोटेनस जो मिट गया थोड़ा सा, और ये इसका जो बेस है ये भी निकाल सकता हूँ। तो हम बेस निकाल देंगे। इसके बेस का फायदा क्या होगा, जब हम लोग ये वाला ट्राइंगल लेंगे ना, DCB वाला ट्राइंगल, ये वाला, तो हमें हमारे पास एक साइड होगी इसकी और एक साइड इस वाले का एंगल भी पता होगा, तो बस फिर वो निकाल देंगे। मतलब इससे ये निकालेंगे और इससे वो निकाल देंगे, सिंपल गेम है, ठीक है। तो सोल्व करते हैं इसको, सोल्यूशन। सबसे पहले पुट कर लेते हैं कि हम बिल्डिंग को h मान चुके हैं। लेट द हाइट ऑफ बिल्डिंग इक्वल टू h, ये हमने मान लिया। अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। टेकिंग ट्राइंगल, पहले कौन सा ट्राइंगल लेंगे, टेकिंग ट्राइंगल, पहले वो ट्राइंगल लो हमेशा जिसमें एक साइड पता हो कम से कम, और एंगल तो पता ही होते हैं, खैर मतलब दे रखे होते क्वेश्चन में, ABC, ठीक है। अब इसमें हमें पता है भाई, एक तो AB की हाइट पता है, टावर की हाइट तो पता है जो AB है, बाय BC जो बेस है वो नहीं पता, पर वो निकालना है क्योंकि आगे काम आएगा वो। अच्छा AB परपेंडिकुलर है और ये बेस है, तो P/B यानी कब होता है वो, tan थीटा पे। और थीटा की वैल्यू कितनी है, इस वाले ट्राइंगल का ये एंगल है 60 डिग्री, ठीक है। सोल्व करते हैं। अच्छा AB तो टावर है जो कि 50 है, BC पता नहीं है, कितना होता है, √3 होता है शायद tan 60 पे, हाँ ठीक है। तो BC को उधर भेज दो, इसको नीचे ले आओ, ये BC चला गया ऊपर। चलो एक एक करके दिखा देते हैं। 50 रह गया यहाँ पे, तो ये हो गया BC √3। अब हमें तो BC की वैल्यू चाहिए, √3 को भेज दिया वापस, तो ये नीचे आएगा इसके, ये इधर आ गया। अब क्या करना पड़ेगा, रैशनलाइज, नीचे रूट रहता है तो रैशनलाइज करना पड़ेगा, ठीक है। इसको रैशनलाइज कर देते हैं थोड़ा। तो 50√3 मल्टीप्लाई √3 इक्वल टू BC। और ये सारे कॉन्सेप्ट मैंने पहले ही बता रखे हैं, ऐसा कुछ नया नहीं है इसमें कि ये रैशनलाइज वगैरह क्या होता है। तो 50, अगर तुम्हें फर्स्ट पार्ट देखा होगा तो देख लेना, काम की चीज़ें होगी। तो ये हो जाएगा ऊपर ऊपर, तो मल्टीप्लाई करेंगे 50√3 हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा √3 मिलके पूरा 3। तो ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई। इस वैल्यू को हम बाद में यूज़ भी कर लेंगे, ठीक है। अब हमारे पास BC आ चुका है गाइस। तो टेकिंग ट्राइंगल कौन सा, इस बार DCB, इसकी वैल्यू लिख दोगे यहाँ पे 50√3 बाय ओरिजिनल 3। तो टेकिंग ट्राइंगल इस बार, टेकिंग ट्राइंगल DC और B, ये वाला, ठीक है। अब इसमें से बेस पता है, परपेंडिकुलर निकालना। तो परपेंडिकुलर क्या है, DC, बेस क्या है BC, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, और P/B फिर से 10 पे, इस बार 10 की वैल्यू tan 30, और DC तो पता ही नहीं, जिसको हम h मान चुके हैं, ठीक है, बिल्डिंग की हाइट। BC अभी निकाला हमने फ्रेश, बिल्कुल 50√3 बाय 3 इक्वल टू tan 30 कितना होता है 1/√3।
ठीक है। वैसे अगर हम इसको डिवाइड करना चाहें, क्यों इतना अगर हमें रखना ही है सिस्टम, तो देखो इससे अगर मैं इसको कट करूँगा ना, इससे इसको, तो ये आ जाएगा हमारे पास 16.66, 2 बार लगाते हैं, ज़्यादा नहीं, ठीक है। तो उससे एक ही कॉन्सेप्ट रहेगा सीधा, तो ये 16.66√3 आ जाएगा। ऐसे ज़्यादा क्यों कॉम्प्लेक्स करना क्वेश्चन को, ठीक है। तो यहाँ पे मैं 16.66√3 लगा देता हूँ, थोड़ा सा इक्वल टू दूर लगा देते हैं ये, ठीक है। h की वैल्यू कैसे निकालेंगे अब, 1/√3 के पास ये जो 16.66√3 ये चला जाएगा ऊपर मल्टीप्लाई में। अब ये और ये √3 से √3 कैंसिल, अब सीधा हिसाब आ गया कि ये 1 से मल्टीप्लाई होकर यही आ जाएगा। ये हमने मीटर में आंसर निकाल दिया। ये तुम्हारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 में देखो, क्वेश्चन नंबर 10 में हमें क्या बोला है यहाँ पे कि इसमें बोला है कि 2 पोल्स ऑफ द पोल्स, मतलब जो 2 पोल हैं, इसमें मतलब फिगर दे रखी है पहले से, ठीक है। इसमें बोला है कि देखो 2 पोल हैं आमने सामने, ये पोल है हमारे पास, 2 सिंपल खंबे हैं, मतलब पोल आमने सामने सेम हाइट के हैं, इसको h माना है तो वो भी h, मतलब एक की वैल्यू आ गई तो दूसरी भी पता चल जाएगी, सीधी बात है, ठीक है। अब सीन क्या है यहाँ पे कि एक पोल्स है ना, यहाँ पे कोई एक बीच में कोई भी पॉइंट है जिसको हमने इन्होंने P पॉइंट का नाम दे रखा है यहाँ पे बीच में, ठीक है। अब क्या सीन है कि इस पोल से इस पॉइंट पे देखें तो 60 डिग्री का एंगल बनता है, इसकी छत से देखें तो 30 डिग्री का एंगल बनता है। दोनों के पोल के बीच की दूरी 80 मीटर है। हमें ये बताना है कि भाई पोल की हाइट क्या है और यहाँ से यहाँ तक की दूरियां क्या क्या हैं, ये थोड़ा क्लियर करना है, ठीक है। 80 तो है पूरा, हमें ये नहीं पता कि यहाँ से कितना है और यहाँ से कितना है, यहाँ क्या पता है यहाँ पे 60 और 20 हो, 30 और 50 हो, 40 और 40 हो, ठीक है। 40 और 40 तो नहीं होगा वरना एंगल बराबर होते हैं दोनों, पर मतलब जो भी है हमें ये पोल की हाइट भी बतानी है और यहाँ से डिफरेंस भी बताना है थोड़ा क्लियर करके। तो क्वेश्चन को सोल्व करता है, थोड़ा सा मतलब कॉम्प्लिकेटेड इन्होंने अपने तरीके से किया है पर उतना कॉम्प्लिकेटेड है नहीं। देखो सबसे पहले ये पोल की हाइट को h मान लेते हैं, तो h इक्वल टू हाइट ऑफ पोल्स, दोनों पोल्स क्योंकि दोनों इक्वल भी हैं हाइट में, ठीक है। उसके अलावा क्या मान रहे हैं, देखो मैं AP को मान रहा हूँ, यहाँ पे मैंने AP को मान लिया x, क्योंकि इन दोनों में से किसी एक को तो x मानना ही पड़ेगा, इस हिस्से को मान लिया मैंने x, ठीक है, क्योंकि डिस्टेंस हमें प्रॉपर पता नहीं है, ठीक है। उसके अलावा अब एक को अगर हमने x माना है तो दूसरे को हम क्या मानेंगे, वन वेरिएबल में रखना है इसको, तो हम मानेंगे इसको 80 माइनस एक्स, कि अगर ये x है ये कुछ भी हो तो ये वाला तो दूसरा 80 माइनस एक्स होगा, अगर x 10 आ गया तो 80 माइनस 10 70 ही होगा ना, मतलब इसको हम इस तरीके से मानेंगे, एक को x मान लिया तो दूसरे को 80 माइनस एक्स मान लिया, क्योंकि 80 है ना पूरा, तो उसमें से x को घटा देंगे तो दूसरे की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। जो भी है x मान लो 20 आ जाए तो यहाँ से घटा के 60 नहीं आ जाएगा, बड़ा सिंपल तरीके से, ठीक है। तो AP अगर हमने x माना है तो हमने PB या BP को माना है हमने 80 माइनस एक्स, ठीक है। ये कुछ चीज़ें हमने यहाँ पे लेट कर ली हैं, ये वैल्यूज हम यूज़ कर लेंगे आगे, ठीक है। बाकी तो गिवन है ये एंगल वगैरह, क्योंकि देखो यहाँ पे 80 दे रखा है, प्रॉपर नहीं दे रखा, हमें कम से कम एक साइड तो चाहिए, तो यहाँ पे ये h है और ये इसकी भी वैल्यू नहीं पता, तो नीचे वाले को कुछ तो मानना ही पड़ेगा ना, ताकि कुछ वैल्यू हम भरें तो सही, उसमें कुछ पता ही नहीं होगा तो क्या भरेंगे, सिर्फ AP को मैं AP थोड़ी रखूँ वहाँ पे, कम से कम x रख सकते हैं, ठीक है। अब टेकिंग ट्रायंगल पे वही कॉन्सेप्ट वही है, पहले एक ट्रायंगल लो फिर दूसरा कोई सा भी ले लो, पहले APD ले लेते हैं, टेकिंग ट्रायंगल APD, मतलब पहले वाला जिसमें 60 वाला एंगल है, ठीक है। तो देखो ये पोल की हाइट और ये x, ये मान लिया मैंने भाई इसका परपेंडिकुलर DA, क्योंकि पोल की हाइट निकालनी है और बेस भी काम का है AP, जिसमें जो काम की चीज़ें हो बस वही उठानी है, क्योंकि इसमें हाइपोटेनस की बात नहीं है, यहाँ की वैल्यूज दे रखी हैं, ये वैल्यूज दे रखे हैं, तो इन्हीं को लेके चलेंगे, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है, ठीक है। तो DA ले लिया मैंने परपेंडिकुलर और AP ले लिया मैंने बेस, तो P/B कितना आ गया, P/B आ गया tan थीटा की वैल्यू कितनी है 60 डिग्री। अच्छा DA कितना है, DA है h, पता तो है नहीं कितना है, खैर AP कितना है, AP है x और ये कितना होता है √3। तो यहाँ से अगर मेरे को x की वैल्यू निकालनी है जो मेरे को आगे पुट करनी होगी, तो x की वैल्यू कैसे निकालूंगा मैं, देखो इसको भेज दो उधर, ये चला जाएगा x√3, ठीक है, और इसको फिर से वापस भेज दो √3 को, इस बार इधर नीचे इसके डिवाइड में। अब ये x की वैल्यू कहीं पे भी हम पुट कर सकते हैं, क्योंकि हमें x की वैल्यू भी तो निकालनी है 70। इसको बना दो इक्वेशन 1, क्योंकि ये काम आएगी ना हमारे आगे, कहीं पे भी x होगा उसको हम h√3 लेके पुट कर देंगे, ठीक है। अब देखो दूसरा ट्रायंगल लेते हैं, अब एक और ट्रायंगल लेते हैं, कौन सा, इधर वाला। नाउ टेकिंग ट्रायंगल कौन सा, CBP या PCB तो चलो मत करो, मतलब उससे क्या ही फर्क पड़ता है, पर हम CBP ले लेते हैं, CB और P।
पीसीबी का तो ऐसा है कि अभी स्टेडियम भी तैयार नहीं हुए हैं, तो अभी रहने देते हैं। तो सीवीपी में देखते हैं हम लोग, एच है ये वाला और ये 80 माइनस एक्स है, ठीक है। तो इसको अगर हम बनाएं यहाँ से देखें तो कौन कौन सी साइड, एक लेंगे हम लोग परपेंडिकुलर सी बी और एक लेंगे पी बी इसका बेस। तो क्या आ गया, सी बी आ गया अपने पास एच और पी बी क्या आ गया अपने पास 80 माइनस एक्स। वैल्यू को पुट कर रहा हूँ मैं अभी, अरे यार वैल्यू अभी पुट नहीं करनी। सी बी क्या है अपने पास परपेंडिकुलर और पी बी क्या है बेस, पहले तो ये लिखना है, फिर 10 में लिखना है कि 10 बन गया पी बाई बी तो 10 थीटा होता है और 30 डिग्री पे आ गया ये, ठीक है। अब वैल्यू पुट करो, सी बी कितना है अपने पास एच और ये कितना है 80 माइनस एक्स, ये है हमारे पास बेस और 10 30 पे कितना होता है 1/√3। अब इसको आगे बढ़ा देते हैं क्वेश्चन को सीटी बजाते हुए। देखो अब करेंगे क्या, इसमें एच की वैल्यू निकालनी है हमें। तो मैं क्या करूँगा, मैं इस एक्स को उधर भेजूंगा ऊपर, 80 माइनस एक्स पूरे को ही भेज दूंगा उधर ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे h इक्वल टू ये आ गया मेरे पास 80 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय √3। यहाँ से √3 आ जाएगा इसके पास मल्टीप्लाई में और यहाँ पे रह जाएगा 80 माइनस एक्स, ठीक है। अब इस 80 को भी वहाँ भेज दो, तो ये हो जाएगा √3 के साथ यहाँ पे 80 चला, यहाँ पे प्लस में 80, ठीक है। हमें x की वैल्यू बनानी है ना दो, ताकि उनको आपस में हम कंपेयर कर सकें, ठीक है। एक x की वैल्यू तो बन गई है, इसमें भी मैं 80 को भेजूंगा तो 80 यहाँ पे किस में आएगा, ये आ जाएगा हमारे पास माइनस में, क्योंकि 80 वहाँ पे प्लस में था। x यहाँ पे भी हमारे पास माइनस में है, मेरे को इस x को भी प्लस में रहना है, तभी तो दोनों को आमने सामने रखेंगे, कंपेयर करेंगे, है ना। तो इस माइनस को भी उधर भेज दो। जब ये वाला माइनस होता है क्या करेगा, इसके साथ अगर यहाँ पे माइनस लगाएंगे हम लोग तो x वहाँ पे रह जाएगा पॉजिटिव, क्योंकि दोनों को मैंने माइनस से मल्टीप्लाई किया। अब इसको जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो 80 तो हो जाएगा प्लस का, 80 को मैं लिख रहा हूँ आगे और इसको मैं लिख दूंगा पीछे, क्योंकि दोनों के साइन चेंज हो गए ना। अब ये बन गई दूसरी वैल्यू सेकंड। अब इन दोनों को हम कंपेयर कर सकते हैं, इन दोनों एक्स को आमने सामने रखेंगे तो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, ठीक है। तो कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2 में ये करना पड़ेगा, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एक्स किसके बराबर है, ये हमारे पास है h/√3 के बराबर इक्वल टू, और यहाँ पे x किसके बराबर है 80 माइनस h√3 के बराबर, ठीक है। अब इनकी वैल्यू देखो x तो बराबर ही है, तो इनको मैंने इक्वल में रख दिया आपस में। इस √3 को मैं इधर ले जाऊंगा तो इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई में चला जाएगा, ये √3 बाहर और अंदर इनके साथ मल्टीप्लाई में ये दोनों, ठीक है। अब यहाँ पे जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा, इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 80√3 आ गया, ठीक है, माइनस जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 3h, क्योंकि देखो ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है अब हमें, ये h है यहाँ पे लिखा है मैंने, ये √3 और ये √3 मिलके पूरा 3 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको यहाँ पे लेके आएंगे तो ये हो जाएगा 3h, यहाँ पे जब आएगा वो प्लस में होगा क्योंकि वहाँ पे माइनस में है फिलहाल, जब ये 3h इस तरफ आएगा तो ये प्लस का बन के आएगा और ये आ गया हमारे पास 80√3, ये मिलके हो जाएगा 4h, ये हो जाएगा 80√3, ठीक है। बस अब आंसर आने वाला है, ये 4h है ना, तो h की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास यहाँ पे 80/3 के नीचे 4 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई में ना, तो ये 4 नीचे जाएगा डिवाइड कर देगा तो आ जाएगा 20। तो h की जो वैल्यू आई है हमारे पास वो आई 20√3, यानी हाइट ऑफ टावर हमारे पास आ गई है मीटर में, ठीक है। तो ये 20√3 है ये, और ये है तो फिर ये भी सेम है, ठीक है। अब हमें लास्ट में एक और चीज़ बतानी थी कि इन दोनों की भी तो वैल्यू बतानी है यहाँ से। अब h की हमारे पास प्रॉपर वैल्यू है ना, तो उसको हम किसी भी इक्वेशन में पुट कर दें, मान लो यहीं पुट कर दें, ठीक है, तो भी हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। तो पुट द वैल्यू ऑफ h, पुट द इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो इक्वेशन 1 हमारे पास है क्या, h/√3 इक्वल टू x है, और h की वैल्यू अभी भी कितनी आई है 20√3 आई है अभी हमारे पास, 20√3 के नीचे √3, इस √3 से ये कट गया तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, ऑफिशियल x की वैल्यू आ गई 20 मीटर, ये 20 है, ठीक है। और x है क्या हमारे पास AP है, तो AP की वैल्यू हो गई हमारे पास पहले तो ये वाली, ठीक है। अब BP की भी निकाल लेते हैं, BP को हमने क्या माना है, BP इक्वल टू हमने माना था उसको 80 माइनस एक्स, है ना, हाँ। तो 80 में से x कितना 20 आया है, तो 80 में से 20 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा 60 मीटर, तो ये हमारा BP का भी आंसर आ गया, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। अब हम आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 11 पे। देखो क्वेश्चन नंबर 11 में हमें क्या बोला है कि अ टीवी टावर ऑफ द कैनाल, देखो क्वेश्चन थोड़ा रीड करना पड़ेगा तुम्हें सही से। इसमें बोला है कि एक टावर है, यहाँ पे इस तरीके से हमें एक टावर दे रखा है और इसके बीच में ना यहाँ पे एक कैनाल है, कैनाल मतलब
एक छोटी सी नदी या छोटा सा कुछ ऐसा हिस्सा है जहाँ पे बीच में पानी जा रहा है, ठीक है। तो वहां से इस टावर का जो हेड है ना, उसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है उससे नीचे की तरफ देखे तो 60 डिग्री बनता है, ठीक है। और यहाँ पे देखो ये कैनाल है, अगर इस कैनाल के जो दूसरा किनारा है, एक तो यहीं पे ही है, देखो ये इस बीच में ही है, वो नदी नदी है जो भी है। इस तरफ अगर देखें तो यहाँ पे टावर है, बीच में ये नदी है, और यहाँ पे मतलब ये वाले हिस्से में ये दूसरा किनारा है, मतलब ये पहला किनारा है, दूसरा किनारा है, ठीक है। ये हमारे पास टावर है, नाम दे दो इसको ABC। और क्वेश्चन में क्या बोला है कि अगर इससे हम लोग 20 मीटर आगे ऐसे बढ़ा दें इसको, कितना 20 मीटर, ये गिवन है, ठीक है। तो एंगल बनता है हमारा 30 डिग्री, यहाँ पे आ गया हमारे पास 30 डिग्री का एंगल। अब हमें क्वेश्चन में ये बताना है कि एक तो CV बताना है कि जो कैनाल है उसकी विड्थ कितनी है, चौड़ाई, और एक AB बताना है जो इसकी हाइट है वो कितनी है। बस ये सिंपल सा क्वेश्चन है, ज़्यादा कुछ नहीं है। हाइट को मान लेते हैं हम लोग h और इसको मान लेते हैं हम लोग x। बस इसको सोल्व करना है, ज़्यादा कोई कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं है, जैसे पहले किए थे वैसे ही क्वेश्चन सोल्व करेंगे। यहाँ पे लिख लेते हैं लेट हाइट ऑफ टावर इक्वल टू h और विड्थ ऑफ कैनाल इक्वल टू x। ये मान के चल रहे हैं हम लोग, ठीक है। क्वेश्चन सिंपल है, इसको D मान लेते हैं। क्वेश्चन सिंपल सही है, वही उसी तरीके से करना है। पहले एक ट्राइंगल लो, फिर दूसरा ट्राइंगल लो, दोनों को कंपेयर करो, आंसर आ जाएगा। तो पहले ले रहा हूँ मैं छोटा वाला ट्राइंगल ABC, ठीक है। तो टेकिंग ट्राइंगल ABC ट्राइंगल। अब देखो इसमें एक हमें AB का मतलब AB की वैल्यू निकालनी है, एक है CB की वैल्यू निकालनी है यहाँ पे हमें। तो इन दोनों को ही रखेंगे हम लोग। हाइपोटेनस का इसमें कोई रोल नहीं है इस वाले में, ठीक है। इन दोनों का जो हमें गिवन होता है उसी टाइप से हम क्वेश्चन को रखते हैं। तो AB/BC, अच्छा AB क्या है, AB है परपेंडिकुलर, BC क्या है बेस, तो P/B यानी tan थीटा और tan 60, ठीक है। AB को हमने h माना है, इसको हमने x माना है, tan 60 वैल्यू होती है √3, यानी कि h इक्वल टू x √3। इसको हम कहीं और यूज़ कर लेंगे जब भी हमें h की कोई वैल्यू दूसरी जगह यूज़ करनी होगी तो, ठीक है। एक हो गया ये ट्राइंगल। दूसरे ट्राइंगल की बात करते हैं। दूसरा ट्राइंगल कौन सा है, जो वो राइट एंगल भी है। तो ABD ये वाला, ठीक है, ये वाला यूज़ नहीं करेंगे हम, राइट एंगल यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इस वाले का एंगल 30 यूज़ कर लेंगे। तो टेकिंग ट्राइंगल इस बार बनेगा हमारे पास टेकिंग ट्राइंगल ABD, ठीक है। इसमें भी वही परपेंडिकुलर AB, और बेस क्या होगा इसका, बेस आ जाएगा B और D, B से D तक यहाँ तक पूरा, ठीक है। अब ये भी वही है, फिर तो परपेंडिकुलर है और ये बेस है, P/B यानी कि tan थीटा, एंगल दे रखा है 30 डिग्री। अच्छा AB क्या है, AB तो हमारे पास पता है कि हमें h है। BD क्या है, BD ये टोटल बेस है ना, तो ये 20 + x मानेंगे इसको, ठीक है। ये हो गया 20 + x पूरा, और tan 30 पे कितना होता है 1/√3। अब देखो इसको सोल्व करेंगे, इसको भेज दो उधर, तो ये हो जाएगा h इक्वल टू 20 + x/√3, ठीक है। इस √3 को h के पास भेज दो, ये आ जाएगा h√3 इक्वल टू 20 + x, ठीक है। मतलब अब ये दोनों एक बराबर आ गए, कोई डिवाइड में नहीं। अच्छा h की कोई एक वैल्यू यूज़ कर सकते थे हम लोग, वो क्या है x√3 थी, यानी कि x√3 को मैं इससे मल्टीप्लाई कर सकता हूँ यहाँ पे, क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लाई में थे ना आपस में। ये हो गया 20 + x, तो ये कितना हो गया, ये देखो ये और ये मिलके पूरा 3 हो गया, तो ये हो जाएगा 3x। 20 + x, अब x को इधर ले आओ, तो ये होगा माइनस का x इक्वल टू 20, ये हो जाएगा 2x इक्वल टू 20, तो x आ जाएगा 20/2 विच इज़ 10। तो x की वैल्यू आ गई 10 मीटर। अच्छा x है क्या यहाँ पे, x है हमारे पास कैनाल की विड्थ पता चल गई हमें, ये यहाँ से लेके यहाँ तक 10 मीटर है। अब देखो क्वेश्चन सिंपल हो गया, जिस तरीके से तुम आंसर निकालना चाहो उस तरीके से निकल जाएगा, ठीक है। h निकालना है, अब ये वाली वैल्यू पता है, ठीक है। इस वैल्यू को रख के यहाँ से तब भी वैल्यू आ सकती है, तुम्हारा फाइनल आंसर तब भी आ जाएगा। और दूसरा अगर देखें तो इसको टोटल रख के करोगे तो 30, ये भी टोटल पूरा 30 है, ये भी पता ही है हमें, इसको करेंगे तो भी पूरा आंसर आ जाएगा। कोई सा भी ट्राइंगल लो आंसर आ जाएगा तुम्हारे पास, ठीक है। तो टेकिंग ट्राइंगल ABC, मैं तो ये वाला ट्राइंगल ले रहा हूँ ABC, क्योंकि इसका 10 रख के चले आंसर तब भी आएगा, इसको 30 रख के चलेंगे तो भी आएगा, क्योंकि इसकी टोटल भी पता चल गई ना। तो इसके फाइनल वैल्यू के लिए ABC, AB जो हमें निकालना है, और BC जो हमें अभी भी पता लगा है। परपेंडिकुलर है, ये बेस है यानी कि tan थीटा, और कितना tan 60। तो AB कितना है, अच्छा AB हमारे पास h है, BC हमारे पास 10 है,
1060 पे होता है √3, तो h आ गया 10√3 मीटर आंसर। तो ये है टीवी टावर की हाइट यहाँ पे 10√3 मीटर। ठीक है, अब हम आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 में आते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 12 में हमें क्या बोला है, इसमें बोला है कि फ्रॉम द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, देखो क्वेश्चन में तो मैं समझाता हूँ। इसमें क्या बोला है, एक बिल्डिंग है 7 मीटर की, यहाँ पे हमें बोल रखा है ये 7 मीटर की एक हमारे पास बिल्डिंग है, और एक इसके सामने की तरफ एक केबल टावर है जो इससे काफ़ी बड़ा है हाइट में, इसी की हाइट निकालनी है हमें। ठीक है, ये इससे अगर ऊपर एलिवेशन वाला एंगल देखते हैं तो बनता है 60 डिग्री यहाँ पे। ठीक है, और इसी के साथ इसी केबल टावर के अगर डिप्रेशन वाला एंगल देखते हैं तो बनता है 45 डिग्री। ये दोनों हमें बता रखे हैं, बस ये क्वेश्चन करना है हमें कि इसकी हाइट बतानी है। नाम दे देता हूँ मैं इसको ABCD और E। ठीक है, क्वेश्चन ये है कि इस बिल्डिंग से ऊपर की तरफ देखें तो 60 डिग्री के एंगल पे उसका छत दिख जाती है, और 45 डिग्री के एंगल पे उसका जो फुट है, ये केबल टावर का, इसको मैं केबल टावर लिख देता हूँ CT। ठीक है, ये हमें इसकी हाइट बतानी है। अब देखो क्वेश्चन सिंपल से, ये क्वेश्चन ज़्यादा मुश्किल नहीं है। सबसे पहली बात तो अगर मैं इससे पहले तो एंगल देख लेते हैं, ये दो पैरेलल लाइन है ना, तो यहाँ वाला एंगल और यहाँ वाला एंगल सेम होता है, तो यानी ये 45 है। वर्टिकली नहीं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, दो पैरेलल बीच के एंगल होते हैं। बस इतना समझो कि ये निकालना है, ये निकाल देंगे तो ये देखो, जैसे ये इसके बराबर है तो ये इसके बराबर भी होगा, तो यहाँ पे जो भी आएगा उसको मैं इसका बेस मान लूंगा, इस वाले का। ठीक है, अगर मैं इसको इस वाले का बेस मानूंगा तो फिर इस वाले का परपेंडिकुलर निकाल सकते हैं। फिर जब ये आ जाएगा, और ये तो 7 है ही, इस 7 को जो भी आएगा उससे प्लस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो करते हैं इसको सोल्व। सबसे पहली बात तो हम यहाँ पे सॉल्यूशन में लिखते हैं कि देखो जो ED है ना वो इक्वल है BC के। ठीक है, तो BC और ED दोनों 7 मीटर सेम रहेंगे, क्योंकि ये 7 है तो ये भी 7 है, सामने ही बिल्कुल है, मैंने बिल्कुल सामने वाला हिस्सा लिया है यहाँ पे। ठीक है, एंगल 45 है, ट्राइंगल ले रहा हूँ मैं क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। अच्छा, इसको H मान लेते हैं, इसकी हाइट को, इस वाली हाइट को H मान लेते हैं, ये वाली। ठीक है, इसको भी मेंशन कर देते हैं कि H इक्वल टू हाइट ऑफ, हाइट ऑफ नहीं बोल सकते यार, क्योंकि फिर वही वाली बात हो जाएगी ना, वो तो पूरी हाइट थोड़ी है। बस मान लिया है कि यहाँ AB इक्वल टू H है, AB को हमने H मान लिया, ये भी मेंशन कर दिया। ठीक है, अब इसको सोल्व करते हैं सीधा। ट्राइंगल ले रहा हूँ मैं ECD, ये वाला ट्राइंगल, तो टेकिंग ट्राइंगल ECD, तो एक परपेंडिकुलर ED और एक बेस चाहिए DC। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास परपेंडिकुलर और बेस, यानी कि tan थीटा 1045। तो ED कितना है 7, और DC तो निकालना ही है, 1045 पे 1 होता है, यानी कि ये उधर चला जाएगा मल्टीप्लाई में, तो DC भी 7 आ जाएगा, यानी कि ये भी 7 है और ये भी 7 है, यानी ये 7 है तो फिर ये भी 7 है। अब इसका बेस को यूज करके मैं इसकी हाइट निकाल दूंगा इस वाले की। तो टेकिंग ट्राइंगल कौन सा, ABE, टेकिंग ट्राइंगल ABE। ठीक है, इसके हिसाब से फिर AB इसकी हाइट हो गई, और BE इसका बेस हो गया, और ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस, यानी कि 10, और एंगल ऊपर 60 है। ठीक है, तो AB तो H है, BE 7 है। ठीक है, तो 1060 पे कितना होता है √3, तो ये हो जाएगा 7√3। सिंपल। अब देखो, अब हमें बताना क्या है, यहाँ पे हमें इसकी टोटल हाइट बतानी है। टोटल हाइट तो कितनी आएगी अपने पास, इसको और इसको जोड़ दें तो ये आ जाएगा हमारे पास, यहाँ से अगर मैं इसको कैलकुलेट करूँ तो टोटल हाइट ऑफ टावर, टोटल हाइट ऑफ टावर इक्वल टू, एक हमारे पास है AB प्लस BC। AB की वैल्यू पुट करेंगे तो कितनी आएगी, ये आ जाएगी हमारे पास, कहाँ है AB, H को माना था ना, यानी कि 7√3 प्लस 7, जो कि इसमें से 7 अगर मैं कॉमन ले लूँ तो ये हो जाएगा √3 प्लस 1 मीटर। करने को तो देखो इसको हम वैसे भी सोल्व कर सकते हैं, वैसे बुक में यही आंसर है, पर करने को अगर तुम्हें इसको बिल्कुल नंबर्स में आंसर लेके आना है, डेसिमल में आंसर लेके आना है, तो तुम कैसे करोगे। देखो यहाँ पे जो ये √3 है ना, इसकी वैल्यू होती है 1.73। ठीक है, 1.73 प्लस 1 करोगे तो 2.73 जाएगा, 2.73 को 7 से मल्टीप्लाई करना है बाहर, वैसे भी आ जाएगा, और ये भी ठीक है। ठीक है, अब आते हैं इसके हम क्वेश्चन नंबर 13 पे।
ठीक है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। देखो क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोला है कि एक लाइट हाउस है, ठीक है। ये यहाँ पे बोल रखा है हमें कि यहाँ पे एक लाइट हाउस है जो 75 मीटर का है। उसके टॉप से यहाँ पे दो शिप्स खड़ी हैं पानी के, यहाँ पे कहीं एक शिप मान लो यहाँ पे, एक यहाँ पे। इन दोनों को एक बंदे ने या किसी ने भी ऑब्जर्व किया तो एक एंगल बन रहा है हमारे पास, एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है। पहली बात तो ये थोड़ा समझ लेना, डिप्रेशन का मतलब है ऊपर की तरफ, पर वैसे तो वहीं आएंगे खैर। तो एक का एंगल बन रहा है इस वाले का 45 और इस वाले का 30, ठीक है। ये वाला 45 है और ये वाला 30 है आगे वाला। तो डिप्रेशन है तो ये तुम्हें डायग्राम में इतना करना पड़ेगा, बाकी बनाना तो हमें नीचे ही होता है। हाँ, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल लगेगा दो पैरेलल के बीच में, तो ये वाला 45 और ये वाला 30 आएगा, ये आएगा, ठीक है। नाम दे दो इसको ए बी सी डी, ठीक है। हमें ये बताना है कि भाई ये कितनी दूरी पे है और ये कितनी दूरी पे है, बस ये दो क्वेश्चन बताने इसमें, ठीक है। और ये हमें पता है लाइट हाउस की हाइट कितनी है, 75, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं, कुछ मान लेंगे तो भी बन जाएगी बात। चलो इसको एक काम करते हैं, इसको इस दूरी को x मान लेते हैं, इस दूरी को y मान लेते हैं, ठीक है। ये ऐसे ही निकाल दें, चलो कॉम्प्लिकेट क्यों करना है, इनको ऐसे ही रहने देते हैं। सी बी वगैरह रख के आंसर निकाल देंगे इनको, ठीक है। क्योंकि हमें ये तो पता है ये सी बी पहली दूरी है और बी डी दूसरी दूरी है, ठीक है। तो सॉल्यूशन, तो सबसे पहले तो चलो सी बी लिख देते हैं। सी बी डिस्टेंस फ्रॉम लाइट हाउस टू फर्स्ट शिप, ठीक है। दूसरा बी डी पूरा वहां से लेके यहाँ तक, बी डी डिस्टेंस फ्रॉम लाइट हाउस टू सेकेंड शिप, ये क्वेश्चन है और यही दूरी हमें बतानी है, ठीक है। तो एक ट्राइंगल ले लो सबसे पहले, तो टेकिंग ट्राइंगल जैसे सारे क्वेश्चन किए हैं वैसे ये भी हो जाएगा। टेकिंग ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है। एक हमें इसका पता है, ए बी पता है भाई, ए बी और बी सी निकाल लेते हैं इससे, और ये बन जाएगा परपेंडिकुलर बाय बेस जो कि होता है tan थीटा और tan 45 डिग्री। अच्छा ए बी तो पता है तो मैं इसको 75 लिख देता हूँ, ठीक है। बी सी कितना है ये नहीं पता, tan 45 पे होता है 1 यानी बी सी चला जाएगा वहाँ पे, तो ये हो जाएगा बी सी इंटू 1 यानी बी सी हो जाएगा, यानी कि ये बेस आ गया हमारे पास 75। तो यहाँ की दूरी हमें पता चल गई कि ये तो 75 मीटर ही है, ठीक है। अब देखो, अब हमें टोटल निकालनी है यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी, ताकि फिर हम बता पाएँ, क्योंकि टोटल निकालेंगे तभी तो हमें बी डी भी पता चलेगी। अब दूसरा ट्राइंगल ले लो, टेकिंग ट्राइंगल, अब कौन सा ट्राइंगल, ए बी डी, क्योंकि वही राइट एंगल है, ठीक है। टेकिंग ट्राइंगल ए बी डी, हर क्वेश्चन में यही पहले दो ट्राइंगल होते हैं, पहले एक को निकालो दूसरे को निकालो, थोड़ा बहुत इक्वेशन पुट करते हैं आंसर आ जाता है हर बार। तो ए बी डी ट्राइंगल मैंने लिया इस बार, ए बी तो पता ही है, ए बी रखना पड़ेगा 75 और बी डी ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है जो कि 10 होता है और 30 डिग्री एंगल है यहाँ वाले का, ठीक है। अच्छा ए बी तो 75 है, बी डी क्या है, बी डी हमारे पास है बी सी प्लस सी डी का मिक्सचर, मिक्सचर क्या मतलब सम, इन दोनों का सम है ये। बी डी को हम बी सी प्लस सी डी या डी सी बोल सकते हैं, इक्वल टू tan 30 पे कितना होता है 1/√3, ये आ गया हमारे पास। अच्छा 75, बी सी हमें पता है 75 है तो यहाँ पे मैंने 75 ही रख दिया, प्लस सी डी तो निकालना पड़ेगा ताकि टोटल हमारे पास आ जाए, ठीक है। ये आ गया 1/√3। बस इसको अब सोल्व करते हैं, ज़्यादा नहीं बचा इसमें काम। इसको इधर भेज रहा हूँ मैं, तो हो जाएगा 75 प्लस सी डी को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 75 प्लस सी डी ही रहेगा। इसको मैं इधर भेज रहा हूँ, इसकी मल्टीप्लाई इधर, इसकी इधर, तो ये हो जाएगा 75√3। इस तरफ तो हो जाएगा हमारे पास 75√3 और इस तरफ हो जाएगा 75 प्लस सी डी। क्लियर। अब देखो यहाँ से हमें एक और चीज़ बतानी है, यहाँ पे 75√3, यहाँ पे 75 को इधर भेजेंगे वो माइनस का होगा, तो सी डी आ गया अपने पास 75√3 माइनस 1 सी डी आ गया। ये कॉमन ले लिया मैंने 75 दोनों साइड से, यहाँ से ये 75 इससे निकाला तो ये बाहर आ गया, तो √3 बचा, इसके पास कुछ नहीं बचा, तो यहाँ पे 1 लिख दिया मैंने, ठीक है। ये हमारे पास आंसर आ गया कितना कि सी डी यहाँ इन दोनों शिप्स की ये वाली दूरी कितनी है, ये आ गया 75√3 माइनस 1 मीटर, ठीक है। और क्वेश्चन के हिसाब से क्या बी डी भी निकालना है क्या, एक बार चेक कर लेते हैं कि बी डी निकालना है कि नहीं।
नहीं, डिस्टेंस ऑफ शिप ही निकालना है, बस ये दो ही करने थे, ठीक है। तो ये हम यहाँ पे सी डी ही निकालना है हमें, इसमें बोला ही सी डी क्या है, ये क्या है, डिस्टेंस बिटवीन शिप्स। एक तो हमें ये निकालना था और एक डिस्टेंस बिटवीन शिप्स दोनों के बीच का, तो वो सी डी है, हमें इसको नहीं निकालना, पूरे को निकालना भी हो तो क्या करेंगे, इसमें इसको ऐड कर देंगे, ज़्यादा क्या बड़ी बात है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया, इसमें मीटर लगा देते हैं। अब आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर, आते हैं इसके सेकंड लास्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 14। इस चैप्टर का भी सेकंड लास्ट एक एक्सरसाइज होता है इसमें, ठीक है। तो क्वेश्चन में बोला क्या है कि एक 1.2 मीटर टॉल गर्ल है, ठीक है, वो एक हॉट एयर बलून को यहाँ से देख रही है, या बलून है या हॉट एयर बलून, कोई एक सीन है, ठीक है। वो बलून उड़ के यहाँ तक चला गया, तो उसकी डिस्टेंस कितना कवर किया ये निकालना है, जो कि हमें यहाँ, मतलब ये भी निकाल देंगे तो बात वही है, ये इसके बराबर होएगा ना, ये वाला हिस्सा। तो मतलब हमें ये निकालना है डी सी कुल मिला के, ठीक है। क्वेश्चन सिंपल सही है, क्वेश्चन को ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगे। देखो सबसे पहले तो हमें यहाँ पे ये देखना पड़ेगा कि ये बलून कितनी ऊपर है ज़मीन सिस्टम, ज़मीन की अगर हाइट की बात करें ना, यहाँ से ऐसे ऐसे करके अगर हम ये देखें तो ये है 88.2 मीटर, यहाँ पे हम लगा देंगे 88.2 मीटर। लेकिन हम काउंट कहाँ से करते हैं, जहाँ से उसके आई कॉन्टेक्ट यहाँ से शुरू हुआ, तो इसको इससे माइनस करना पड़ेगा 1.2 से, ज़्यादा कुछ नहीं है। तो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम हाइट निकालेंगे ना, जो हमारा बी सी है, मान लो ये वाला बी सी हमारे पास प्रॉपर जो हाइट है वो निकालें, अगर मतलब इसमें ज़मीन वाला हिस्सा अगर हम माइनस कर दें, तो बी सी इक्वल टू आएगा मेरे पास, वो आएगा 88.2 माइनस 1.2 की वो गर्ल है, तो कुल मिला के 87 मीटर। अब हम क्वेश्चन शुरू कर सकते हैं कि ये 87 है, ये वाली हाइट। अब क्वेश्चन ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, देखो हम क्या करेंगे, ये 87 है तो हमें पता है भाई ये भी 87 है, ये वाला हिस्सा, मतलब हाइट पता है दोनों ट्राइंगल की। इससे मैं इसका बेस निकाल दूंगा, इससे मैं पूरा बेस निकाल दूंगा, और पूरे में से इसको घटा दूंगा तो बच जाएगा ये, ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सिंपल है, ठीक है। तो सोल्व करते हैं। सबसे पहले टेकिंग ट्राइंगल, एक ट्राइंगल ले लो, कौन सा, ए डी ई ट्राइंगल लिया मैंने पहले, ये वाला छोटे वाला, ठीक है। छोटे वाले का एंगल कितना है, 60 ऊपर तक जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास ए डी बाय ई डी परपेंडिकुलर बाय बेस, यानी कि 1060, ठीक है। ए डी कितना है 87, ई डी कितना है पता नहीं, ये है 1060 पे √3, तो ई डी की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास 87 बाय 87 इक्वल टू ई डी √3, पर हमें ई डी की वैल्यू चाहिए तो हो जाएगा 87 बाय √3, सिंपल। अब नीचे ये आ गया, क्या बोलते हैं रूट, तो रेशनलाइज कर दो, 87 √3 इंटू √3 बाय √3, जो कि बन जाएगा 87 √3, ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरा 3 आ जाएगा, इस 3 से ये कट जाएगा 29 पे, तो हमारे पास आ गया 29 √3, किसकी वैल्यू आई है हमारे पास, ई डी की वैल्यू आई है। अब देखो ई डी की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, अब एक और सोल्व करना है क्वेश्चन हमें। क्वेश्चन क्या मतलब, दूसरे ट्राइंगल लेंगे, सीधी बात है, एक ट्राइंगल हो गया, अब ये वाला ट्राइंगल लेंगे, इसका जब बेस निकालेंगे तो ये पूरा ही आ जाएगा ई सी तक, तो ई सी में से ई डी घटा देंगे तो डी सी बच गया, ठीक है। बस यही कॉन्सेप्ट है, सिंपल सा। तो सोल्व करते हैं इसको। सबसे पहले टेकिंग ट्राइंगल, कौन से वाला, टेकिंग ट्राइंगल, ट्राइंगल ले रहे हैं हम लोग ई बी सी, ई बी सी, ठीक है। अब देखो इसमें क्या सीन है, ई बी सी ट्राइंगल ले रहे हैं, ये मैंने ए बी सी डी अपनी मर्जी से लगा दिया बस ऐसे लाइन से, ठीक है। इसको तुम कोई भी रखोगे वैल्यू उस हिसाब से आएगी। तो 87 वाला परपेंडिकुलर चाहिए भाई, बी सी चाहिए, बेस क्या है पूरा ही इसी ट्राइंगल में, ये बन जाएगा पी बाय बी, यानी कि 10 थीटा, थीटा की वैल्यू 30 डिग्री है छोटे वाले ट्राइंगल के लिए, यहाँ पे देखो 30 है, ठीक है। तो बी सी तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे डायरेक्ट 87, ई सी हमें पता है दो को मिलके बनाना, तो ई डी प्लस डी सी, इन दोनों को मिलके बना है, और 1030 पे वैल्यू कितने थे, 1030 पे होता है हमारा 1/√3, ये आ गया। अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है इसमें से, डी सी इंपॉर्टेंट है ना, ई डी तो निकाल ही रखा है हमने, ये रहा ई डी, हम ई डी को यहीं रख दूंगा, मैं पुट कर दूंगा, इसकी मल्टीप्लाई कर दो इधर, इसकी मल्टीप्लाई कर दो उधर, तो ये हो जाएगा 87√3 इक्वल टू, ये हो जाएगा ई डी प्लस डी सी इंटू 1 करूँगा तो ये सेम ही रहेगा, तो मतलब मैंने बस वहाँ पे भेज के 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, समझ जाओ, ठीक है। तो 87√3 इसकी वैल्यू पुट कर दो, किसकी 29 की, ये हो जाएगा 29√3 ई डी और प्लस डी सी, डी सी की वैल्यू निकालनी है, अब सीधा इसको इधर भेज के माइनस कर देंगे, तो 87√3 माइनस 29√3
इक्वल टू डी सी, जो भी आएगा इनको माइनस करके वो आ जाएगा हमारे पास डी सी। इन दोनों को इसको माइनस करेंगे आपस में तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 58√3 इक्वल टू डी सी। अच्छा, अगर इसको तुम्हें नंबर्स में कैलकुलेट करना तो ये आ जाएगा हमारे पास 100.45 मीटर में क्वेश्चन, हाँ तो मीटर इक्वल टू डी सी, वरना ये भी ठीक है, ये जो ऊपर हमने रखा है 58√3, ये हो गया। अब हम आते हैं इसके आखिरी क्वेश्चन पे, चैप्टर और एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन, ठीक है। अब हम आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 15 में। देखो क्वेश्चन नंबर 15 में हमें क्या बोला है कि स्ट्रेट हाईवे ऑफ दिस टावर, मतलब एक क्वेश्चन है उस पर सिंपल सही करते हैं। देखो एक टावर के ऊपर ना एक बंदा खड़ा है यहाँ पे, उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन, वो एक गाड़ी को देख रहा है यहाँ पे, तो उसके दो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहे हैं। गाड़ी यहाँ पे है और यहाँ पे आई थोड़ी देर बाद चल के, तो यहाँ से यहाँ तक आने में उसको 6 सेकेंड लगे हैं ये। तो यहाँ पे अब क्वेश्चन ये बनेगा कि यहाँ से यहाँ तक जाने में उसको कितना टाइम लगेगा, हमें यहाँ पे टाइम निकालना है ये वाले हिस्से में, ठीक है। इसको हम नाम दे देंगे ABCD। तो जब वो वहाँ से देख रहा था उस चीज़ को, तो उसके एंगल ऑफ डिप्रेशन इस वाले पे, जो इस वाले पे बना था वो था 30, ठीक है। तो ये 30, तो ये भी 30, और जो टोटल जब वो गाड़ी पास आ गई, पास मतलब यहाँ तक सिर्फ इतना आ गई, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बना था उसका 60, तो ये वाला भी 60 हो गया, ठीक है। क्वेश्चन समझना है थोड़ा कि इसमें देखो सबसे पहले तो ये जो 6 सेकेंड लगे ना यहाँ पे, ये टाइम है, लेकिन मैं टाइम को डिस्टेंस की जगह पे नहीं ले सकता कि हमने यहाँ से, ये हमें पता चलेगा बस यहाँ पे 6 सेकेंड लगे। तो अब यहाँ पे डिस्टेंस की फॉर्म में लिखेंगे कैसे इनको, क्योंकि हमें तो डिस्टेंस ही लिखना होता है यहाँ पे, टाइम वगैरह का तो क्वेश्चन ही नहीं है, ठीक है। देखो इसमें यहाँ पे क्या होगा कि डिस्टेंस अगर लिखेंगे ना, तो डिस्टेंस क्या होता है हमारे पास, स्पीड इंटू टाइम होता है, वो ये होता है। तो इस फॉर्म में कुछ करके लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले डीसी को मैं क्या लिख रहा हूँ, उसमें स्पीड को हम मान रहे हैं s और टाइम को मान रहे हैं t। तो टाइम तो पता है, इधर से लेके इधर तक का टाइम तो पता है 6 सेकेंड लगे थे, तो मैं उसको 6s लिख दूंगा। और BC कि अब यहाँ से वहाँ तक जाने में कितना टाइम लगेगा, टाइम ही निकालना है ना अभी भी। तो यहाँ से यहाँ तक जाने, इस डिस्टेंस को क्या बोलेंगे, ना इसका हमें स्पीड पता है ना इसकी हमें टाइम पता है, तो हम इसको ST लिखेंगे। तो ये 6s हो गया और ये TS हो गया, ये मान लो एक तरीके से, क्योंकि इसका जो टाइम है वो पहला वाला T इसका पता है, इसका नहीं पता, बाकी SS तो सेम है, स्पीड तो सेम ही है, यूनिफॉर्म स्पीड में चल रही है गाड़ी। ये भी क्वेश्चन में बोला है कि गाड़ी एक यूनिफॉर्म स्पीड में चल रही है, ठीक है। क्वेश्चन उसी तरीके से करेंगे हम लोग जैसे हम करते हैं। पहले एक ट्राइंगल लेंगे, छोटे वाला ट्राइंगल ले लो पहले, ABC, टेकिंग ट्राइंगल ABC। इस वाले ट्राइंगल के हिसाब से AB हमारा परपेंडिकुलर है और बेस है हमारे पास BC। तो ये हो गया, इसको H मान लो, हाइट को H मान लो ताकि सोल्व करने में इजी हो, ठीक है। तो ये हो गया P/B, यानी कि परपेंडिकुलर बाय बेस यानी tan थीटा tan 60, क्लियर। तो यहाँ से हमारे पास आ गया H इक्वल टू TS, नहीं H/TS इक्वल टू √3। तो H की वैल्यू क्या बनी यहाँ से, TS √3, ये पहली इक्वेशन हो गई। दूसरे से भी H निकालेंगे और इनको आमने सामने पुट कर देंगे। टेकिंग ट्राइंगल AB और D, ये बड़े वाला ट्राइंगल, ठीक है। अब ABD जो ट्राइंगल है, इसमें हमारा AB जो है वो हाइपोटेनस है, BD जो है वो हमारा बेस है, क्योंकि इसका बेस तो पूरा ही होगा ना जो 30 वाला है, इसका एंगल 30 वाला है ये। तो ये परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर बाय बेस, यानी ये भी tan 30, ठीक है। tan 30 पे 1/√3 होता है। AB कितना है, AB तो H है, ये आ गया H। BD कितना है हमारे पास, BD यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा, तो ये BD जो है वो असल में देखा जाए तो वो है BC प्लस CD इक्वल टू 1/√3, ठीक है। अब देखो इसको मैं इधर भेज दूँ अगर, तो H इस वाले हिस्से को, मतलब सिर्फ H को ही छोड़ा है मैंने यहाँ पे, इस वाले हिस्से को अगर मैं उधर भेज दूँ तो ये हो जाएगा BC प्लस CD/√3, ठीक है। H की दो वैल्यू चाहिए हमें, ये और ये दोनों को आमने सामने रख देंगे, ठीक है। यही क्वेश्चन में हमें करना भी है, ठीक है। इनकी वैल्यू पुट करो। देखो BC क्या है हमारे पास, BC है हमारे पास TS या ST, तो इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। BC है हमारे पास ST या TS, चलो TS ही रखते हैं फिर कन्फ्यूजन हो जाएगी, ये प्लस CD क्या है हमारे पास 6s/√3, ये हो गया। अब क्या करना है, ये H की दूसरी वैल्यू आ गई हमारे पास, सेकंड, इसकी वैल्यू को इसमें पुट कर दो, मतलब इसमें नहीं आपस में पुट कर दो इनको, चाहे
कहीं पे भी कर दो तो भी तुम्हारे पास आंसर आ ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो कंपेयर करो दोनों इक्वेशन को, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, इन दोनों को बस तुम्हें आपस में कंपेयर करना है। कंपेयर करो, जैसे ये h और ये h बराबर है ना, तो यहाँ पे जो TS√3 है वो भी बराबर होगा इस सब के TS + 6s/√3 के। सिंपल है कॉन्सेप्ट, क्योंकि h और h ही बराबर हैं तो इन दोनों के सामने सामने में लिख सकता हूँ, ठीक है। अच्छा, ये √3 ऊपर आएगा मल्टीप्लाई में, तो ये हो जाएगा TS√3 मल्टीप्लाई √3, ये सब एक ही है, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा TS + 6s, ये आ गया, ठीक है। अब देखो ये √3 और ये √3 मिलके पूरा 3 ही हो गया, 3TS, ठीक है। और यहाँ पे क्या है अपने पास, TS और 6s, ये। अब यहाँ से इस TS को इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा 3TS - TS = 6s, क्लियर। अच्छा, 3TS में से TS चला गया तो कितना बचा, 2TS, ठीक है। ये यहाँ पे है अपने पास 6s। अब देखो ध्यान से समझो, यहाँ से क्वेश्चन अब कंप्लीट हो ही गया लगभग। देखो इस 2 को अगर मैं वहाँ भेज दूँ तो TS की वैल्यू क्या आ गई, TS = 6s/2, इस 2 से ये 6 कट जाएगा तो 3 आ जाएगा अपने पास, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया TS = 3s। अब हमें पता है कि क्वेश्चन में बोला है कि स्पीड जो है वो यूनिफॉर्म है, यानी कि एक बराबर स्पीड है, ठीक है। तो यहाँ पे इस s से मैं इस s को काट दूंगा तो t की वैल्यू आ गई हमारे पास 3 सेकेंड। 3 सेकेंड लगेंगे इसको यहाँ से यहाँ तक जाने में। क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया, यहाँ पे 3 आ गया, ठीक है। यही पूछा था कि अगर गाड़ी को यहाँ से यहाँ तक जाने में इतना टाइम लगा है तो फिर आगे का जो सफ़र होगा वो कितनी जल्दी पूरा हो जाएगा, बस ये बताना था, ठीक है। ये तुम्हारी एक्सरसाइज चैप्टर कंप्लीट हो गए, दोनों एक ही एक्सरसाइज इस चैप्टर में, ठीक है। मिलते हैं किसी नए चैप्टर में, दैट्स इट।